नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। क्या यादों के सहारे जिंदगी काटी जा सकती है? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समय बहुत तेज़ी से दौड़ता है और आज हर कोई स्वयं को प्रसन्न रखने में जुटा है। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ पुस्तक यादों के सहारे, लघु कविता संग्रह हैं और ये इसकी रचिता हैं आशा रानी। इनका साहित्यिक नाम है आशा विजय विभोर। आप देख सकते हैं, यादों के सहारे पेपर बैक में है, 2023 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच पब्लिकेशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 200 रुपये और पृष्ठ 120। मैं परिचय देना चाहूँगी आशा जी के बारे में। गांव खानपुर खुर्द गोहाना सोनीपत में जन्मी है। मेरा जन्म भी सोनीपत में हुआ है मित्रों, एक संयोग है ये। और ये रोहतक निवासी हैं। इन्होंने प्रभाकर किया है, स्नातकोत्तर इतिहास में किया है और हिंदी विषय में। ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में कार्यरत है। यह इनकी प्रथम पुस्तक है। कहानियाँ, लघु फिल्म इनकी पुरस्कृत हो चुकी है और प्रज्ञा साहित्य सेवी सम्मान प्रज्ञा साहित्य मंच से इनको मिल चुका है। श्री विक्रम मुंडे स्मृति साहित्य सम्मान अनंत कला मंच द्वारा भी इन्हें मिल चुका है। तो दोस्तों, यादों के सहारे यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने पतिदेव को। इन्होंने लिखा है कि जिंदगी की शुरुआत होती है माता पिता के साथ और विवाह के बाद सफ़र चलता है हम सफ़र यानी जीवन साथी के साथ। उसी हम सफ़र की यादों को दर्शाती है पुस्तक। परम प्रिय जीवन साथी साहित्यकार श्री विजय विभोर जी को समर्पित है ये पुस्तक। मित्रों, उनकी याद में लिखी गई है। बहुत दुखद है यह कि विजय जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन पत्नी ने पति के लिए देखिए 102 लघु कविताएं सजाई हैं, जो मैं आपके समक्ष रखूंगी। अब मैं बात करती हूँ प्रकाशक के बारे में। सुनीता आनंद जी प्रकाशक हैं इस किताब की। उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा है कि इनकी भावनाएं व्यक्तिगत होकर भी पाठक की अपनी बन गई, जो सुधी पाठक को अपना बनाने की पूर्ण क्षमता रखती हैं। जी, इनकी व्यक्तिगत ये कविताएं हैं। और देखिए, आत्मकथा में कहती हैं कि यह पुस्तक मेरे जीवन साथी साहित्यकार विजय विभोर जी की याद में लिखी गई है। मेरा मानना है कि इस पुस्तक को जैसे जैसे पढ़ोगे स्वयं को विजय विभोर जी की वैवाहिक जीवन की शुरुआत से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक की के बीच घूमता हुआ पाओगे। मेरे द्वारा इस पुस्तक को लिखना कठिन कार्य था, क्योंकि जैसे जैसे मैं पुस्तक लिख रही थी वैसे वैसे आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं एक पत्नी के लिए कितना दुरूह कार्य रहा होगा इस तरह की पुस्तक लिखना। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। इसमें 102 लघु कविताएं हैं, मुक्त छंद हैं और प्रत्येक कविता में 10-10 पंक्तियां हैं। अपनी बात को 10 पंक्तियों में भावों के साथ कहना लघु कविता में ही संभव है और आज यह विधा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस पुस्तक में इन कविताओं में इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार इसी में लिखी गई है यह पुस्तक। अलंकारों का कहीं कहीं प्रयोग किया कम है। ग्रामीण बाला सी सरल लेकिन आकर्षक कविताएं नैसर्गिक सौंदर्य बोध लिए है। मित्रों, परिवार संस्था क्या है, प्रेम क्या है, समर्पण क्या है, यह सब इन नन्ही कविताओं के माध्यम से बताया गया है। पति को कैसा होना चाहिए, पति का प्रेमी रूप कैसा है, मार्गदर्शक रूप है, बच्चों के पिता के रूप में है, पुरुषों को कैसा होना चाहिए, ये सब इन कविताओं में आप देखेंगे। सरल भाषा में आशा जी ने अपने मन के उद्गार रखे हैं। पत्नी की पीड़ा है जो विछोह जनित है। अश्रु पूरित भावांजलि है यह पुस्तक। इसमें पीड़ा है, दर्द है। और इनके पति विजय जी के साथ इन्होंने देखिए बहुत यात्राएं की हैं इन्होंने। उन सब का वर्णन है, जैसे वृंदावन, गोवर्धन, हरिद्वार, ऋषिकेश। छोटी छोटी इन्होंने यादें इसमें समेटी हैं। और उनके जाने के बाद दुनिया का रवैया पीड़ादायक है इनके लिए। मीठी यादें हैं इसमें। उच्च चरित्र एवं सहयोगी पति
का सलोना रूप इसमें आपको दिखाई देगा। व्यष्टिगत कविताएं हैं जो नारी पीड़ा में बिंदी हैं, पाठकों को सहज अपने साथ जोड़ती हैं। दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए यह सब इसमें लिखा गया। युवा पीढ़ी को सीख देती हैं ये कविताएं। आजकल आप सब जानते हैं कि युवा पीढ़ी जो है ज़रा ज़रा सी बात पर तलाक ले लेते हैं, उनकी ईगो ही ख़त्म नहीं होती। और इसमें देखिए इतना अच्छा इन्होंने पति पत्नी का प्रेम दर्शाया है। कवित्री उन्हें वापस पाना चाहती है किसी भी रूप में। और अंत में कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगी कवित्री के लिए कि इसमें प्रूफ की मुझे अशुद्धियाँ नज़र आई। मैंने देखा तो काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हैं, अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो ये पुस्तक बहुत अच्छी है। और इसका मुख पृष्ठ देखिए, प्रतीकात्मक, बहुत सुंदर। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने कुछ कविताएं रखूंगी ताकि आप जान सकें। सर्वप्रथम देखिए कविता, जो पहली कविता है वह भी इन्होंने, यूँ तो सारी कविताएं विजय जी की याद में, देखिए इसका शीर्षक भी इन्होंने रखा है साहित्यकार विजय विभोर। वे स्वयं भी एक अच्छे साहित्यकार थे कि छोटे से जीवन चक्र में तुमने बहुत कुछ पाया है। कलम से लिखकर विचार खुद को समर्थ बनाया है। साहित्य सेवा में तुमने श्रेष्ठ कृति पुरस्कार पाया है। सहनशील सेवक सारथी बनकर हंसते खिलखिलाते सभी का आदर कर, दिलों पर सबके अपने नाम मुताबिक विजय पाकर खिताब विजय विभोर का पाया है। ये एक श्रद्धांजलि है उनको। और अब और देखिएगा, ये कहती हैं आसरा, तेल बच्चे और बाती थी मैं तो तुम दिया बनते थे। मोम बच्चे और धागा थी मैं तो तुम सांचा बनकर आकार देते थे। आसरा देते तुम हमें फिर हम सब मिलकर, आसरा देते यदि तुम हमें फिर हम सब मिलकर प्रकाश फैलाते थे, प्रकाश फैलाते थे। रूपक का प्रयोग किया है इन्होंने इसमें। और एक और देखिएगा, एक लघु कविता सहयोग है। तुम्हारा मेरे संग हर काम में सहयोग करना, कपड़े धोती थी मैं तो तुम उन्हें सुखाते थे। मीठा याद आने पर झट से हलवा बनाते थे। परीक्षा के समय मुझे गृह कार्य से मुक्ति दे, बच्चे की तरह ध्यान रख, मुझ में सकारात्मक भाव लाते थे। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या है, रिश्ते निभाना कैसा है, तो देखिए आप ये पुस्तक पढ़िए। और एक और देखिएगा, प्रभु की कृपा इन्होंने देखिए कैसा इतना अच्छा लिखा है कि याद है मुझे वो दिन जब प्रभु की कृपा से तुमने किसी की जान बचाई थी। सुसाइड करने जा रहा था वह, अचानक न जाने क्यों तुम्हारे मन में उससे बात करने की इच्छा आई थी। फोन मिलाया था जब तुमने, उसने फोन उठाया था, समझाने पर तुम्हारे बहुत, उसने अपना जीवन बचाया था, उसने अपना जीवन। तो आपने देखा कि इनके पति किस तरह सहयोगी रहे हैं। और कविता की बात करें, इसमें एक लय है, इसमें काव्यात्मक गुण है, इसमें भाव है। हालांकि अति श्रृंगारित या अलंकारों का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले संग्रह में ये उनका भी प्रयोग करेंगी। एक रक्षा चक्र मुझे भी अच्छी लगी कि तुम थे वो शख्स जो दिल और दिमाग में रहते थे। तुम थे वो मौली सूत्र जो रक्षा चक्र बनकर रहते थे। तुम थे वो अग्नि जो प्रज्वलित हो मुझ में ऊर्जा भरती रहती थी, मुझ में ऊर्जा भरती रहती थी। तो ये होता है पति पत्नी का प्रेम। और एक देखिए कि जीवन के बाकी पल छू लेती हूँ धरती को तुम्हारे पांव छूने के बहाने, छोड़ देती हूँ हर लम्हा तुम्हारे बिन तुम्हारे सहारे, याद कर तुम्हें हमने गम भी हैं सवारे, जीवन के अब बाकी पल सिर्फ यादों के सहारे हैं बिताने, यादों के सहारे हैं बिताने। और एक दो मैं और पढ़ना चाहूँगी। आस है मुझे, इसमें देखिए जीवन का इन्होंने कितना अच्छा एक सार सा कहा है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब सकुचाते हैं, अपनों को मार गिरा कहाँ से न्याय पाते हैं। तब तब श्री कृष्ण समझाते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलती है। आस है मुझे भी, आस है मुझे भी कि तुम शरीर बदल कर आओगे, छोड़े अधूरे साथ को, छोड़े अधूरे साथ को पूरा कर जाओगे,
पूरा कर जाओगे। देखिए आखिर में कुछ फोटोग्राफ भी हैं, रंगीन होती तो शायद अच्छी तरह दिखाई देती, लेकिन कोई बात नहीं। और अब आखिरी मैं पढ़ना चाहूँगी, बस कि भूलने नहीं दूंगी तुम्हें विभोर। मिलती हूँ जब तुम्हारे नज़दीक के लोगों से, सुनकर तुम्हारी तारीफ़ें आंखों भर आती है मेरी, आंखें भर आती हैं। कोशिश है ये मेरी, छवि तुम्हारी लोगों को खुद में दिखलाऊंगी। भूलने नहीं दूंगी तुम्हें विभोर, मैं याद उन्हें बार बार दिलाऊंगी, बार बार दिलाऊंगी, बार बार दिलाऊंगी। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेयसी की भावांजलि है ये। तो आपको कैसी लगी समीक्षा, मुझे अवश्य बताएं, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।